ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने ये आज का खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगियों में दे दिया, और यकीनन वो हमारा खुदावंद है। वो हमारी ज़िंदगियों में खूबसूरत दिन लेकर आता है, और वो हमारा रब है। वो चाहता है कि हम उसके लिए अपने होंठों से खुदा के नाम का इकरार करें, उसके बेटे का इकरार करें, और जो सारी शान और शौकत वो हमें देता है अपनी ज़ुबान से हम इकरार करें कि वही हमारा ज़िंदा खुदावंद है जो हमें प्रोवाइड करता है। वो 24 आवर्स हमारे साथ रहता है। वो माइक्रो सेकंड्स का भी ख्याल रखता है। वो हमारी ज़िंदगी से अच्छे काम चाहता है, और हमारे खुदावंद को हमारी ज़िंदगियों से कोई नहीं। वो चाहता है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज की डिवोशन में आप मेरे साथ मौजूद हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और आज फिर हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे और उसके नाम की तमजीद करेंगे। और खुदावंद आपको भी बरकत देता है कि आप भी मेरे साथ बैठते हैं और इस डिवोशन को अटेंड करते हैं और इस डिवोशन का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में हूँ। हमारा खुदावंद हमारे दरमियान में पहले से मौजूद होता है, क्योंकि जब हम इरादा करते हैं तो खुदावंद मौजूद होता है। वो जांच लेता है, वो हमारे दिल की गहराइयों को जानता है, हमारे दिलों के भेदों को जानता है। जब हम खुदावंद के लिए मंसूबे बनाते हैं तो खुदावंद पहल करता है। और इसी तरह जब खुदावंद ने ये काम लेना चाहा तो खुदावंद मौजूद हुआ। उसने सारा कुछ मुझे प्रोवाइड कर दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो खाक हूँ, क्योंकि खाक से लिया गया हूँ। लेकिन खुदावंद हम सबको इस्तेमाल करता है। किसी को बोलने का कहता है, किसी को सुनने का कहता है, वो फिर आगे खुदावंद के कलाम को शेयर करता है। और इसी तरह खुदावंद का जो कलाम है हिस्सा ब हिस्सा और मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे तक पहुँचता है। तो खुदावंद आपके साथ हो, आप सबको बरकत दे। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई फेसबुक फ्रेंड्स, और फेसबुक के जितने मेरे दोस्त हैं सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। लेट्स प्रे, और अपनी डिवोशन का आगाज़ करते खुदावंद के नाम से। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से खुदावंद आता हूँ। और खुदावंद जितने लोग आज इस महफिल में जुड़ चुके हैं खुदावंद, उनको तो बरकत दे, और जो बाद में ज्वाइन करते हैं सबको तो बरकत दे। जहाँ जहाँ तेरा कलाम ये पहुँचता है, तेरे मुँह की बातें, तो सबको नाम बनाम बरकत देना। मेरे साथ होना, मेरे होंठों का ज़िम्मा लेना खुदावंद, मेरी ज़ुबान का ज़िम्मा लेना, मेरे जहन पे तेरा कंट्रोल हो, बॉडी के ऊपर तेरा कंट्रोल हो, क्योंकि मैं खुदावंद एक खाकसार हूँ। मेरे पास वो इतनी क़ुव्वत नहीं, ताकत नहीं है, लेकिन तेरे बंदा पौल की तरह मैं भी कहता हूँ कि जो मुझे क़ुव्वत बख्शता है मैं उसमें रह के सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने खुदावंद यीशु नासरी के खून में अपने आप को डिप करके मैं जो कुछ वो मुझे कहेगा मैं वो बयान कर सकता हूँ। आज की डिवोशन का तो हमारा हिस्सा बन जाना, और आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस मसरत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हमने दुआ से अपनी डिवोशन का आगाज़ कर लिया है, और हम खुदावंद के लिए ज़बूर 48 और उसका पहला हिस्सा गाएंगे, करो रब दी हुन वड्याई। सबको आता, आप भी मेरे साथ जहाँ पे आप बैठे हैं आप भी ज़रूर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। करो रब दी हुन वड्याई, करो रब दी हुन वड्याई, सब असमाना दी उचियाई, सब असमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे, ओ दियां फौजा मारन नारे, ओ दियां फौजा मारन नारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। चंद सूरज चमकीले तारे,
चंद सूरज चमकीले तारे सब आसमान ते पानी सारे सब आसमान ते पानी सारे तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। सब ने खुदावंद की तारीफ करनी है। और ज़बूर नवीस लिखता है कि आसमान और ज़मीन के ऊपर जो पानी है वो भी खुदावंद की तारीफ करता है, उसके नाम की तमजीद करता है और उसके नाम को इज्जत और जलाल देता है। तो हम भी उसी के हैं। और इंसान तो वो एक खुदा ने मखलूक़ात बनाई है कि जिसको खुदावंद ने अपने हाथों से बनाया और ख़ास मकसद ही यही था कि ये खुदा के नाम की तमजीद करे। लेट्स पॉइंट। और आज हम अपनी डिवोशन की तरफ आते हैं। डे हमारे पास है 25 और पैराबल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की तमसीलात, वही हमारा मेन टॉपिक है। और आज की जो हमारी तमसील है वो ताकिस्तान और मजदूर। आज की जो तमसील है ताकिस्तान और मजदूर। टुडेज पैराबल वर्कर्स इन द वाइन यार्ड, टुडेज पैराबल वर्कर्स इन द वाइन यार्ड। और आज का हमारा जो रेफरेंस हम लोगों ने लिया है कलाम मुकद्दस में से, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 20वां बाब और उसकी पहली से 16वीं आयत। टुडे वी शैल कोट द रेफरेंस फ्रॉम द होली स्क्रिप्चर्स, सेंट मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 1 to 16। और ये जो है पैराबल पाकिस्तान और मजदूर, ये सिर्फ और सिर्फ हमें मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील में मिलती है। बाकी जो 3 अनाजील है, मुकद्दस लूका, मरकस, यूहन्ना, उनके अंदर हमें ये नहीं मिलती। सिर्फ हमें ये इन्हीं के अंदर मिलती हैं जो खुदा के बंदों ने लिखी। और मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 20वें बाब की पहली आयत से लेके 16वीं आयत तक आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। और जो मैं आज आयत उठाना चाहता हूँ वो कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 19वें बाब की 30वीं आयत में से मैं लूँगा, जिसमें खुदावंद यीशु नासरी ने अपने शागिर्दों को और फ़की फरीसियों को, सबको, वहाँ पर जो लोग थे, जो ईमानदार थे, गैर ईमानदार थे, और खुदावंद यीशु नासरी के फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा थे, और कुछ ऐसे थे जिन्हें खुदावंद ने कहा कि सिर्फ तुम इसलिए मेरे पीछे आते हो कि रोटियाँ खा खा कर सेर हो जाओ, वैसे लोग भी थे। तो खुदावंद ने मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 19वें बाब की 30वीं आयत में यूँ कहा, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। ये जो खुदावंद यीशु नासरी ने काफ़ी जगहों पे ये बात कही है और आज हम इसी पर जोर देंगे कि खुदावंद ये जो बात कहते हैं, और खुदावंद यीशु नासरी हर बात को समझा भी देते थे, तमसील भी, कभी किसी आयत के आगे तमसील रख के उसको वो समझा देते थे और कभी तमसील को फिर आगे एक्सप्लेन कर देते थे। आज खुदावंद यीशु नासरी ने मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 19वें बाब की 30वीं आयत में यूँ कहा है, लेकिन बहुत से अव्वल जो पहले हैं वो आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। रिवर्सल ऑर्डर चलेगा, फर्स्ट जो है वो आखिर पे जाएंगे, लास्ट, फर्स्ट विल बी द लास्ट एंड लास्ट विल बी द, ये रिवर्स ऑर्डर खुदावंद ने कहा है, फर्स्ट और लास्ट, और रिवर्सल ऑर्डर चल रहा है। ये जो लास्ट है ये इधर आ जाएंगे और जो फर्स्ट है वो उधर चले जाएंगे। इन दोनों में रिवर्सल ऑर्डर खुदावंद ने कहा है कि जो फर्स्ट है वो लास्ट, फर्स्ट और लास्ट की बात की, और खुदावंद ने कहा कि इनमें मैं चेंजिंग कर दूंगा,
جو آخر ہے وہ اول ہو جائیں گے اور جو اول ہے وہ آخر ہو جائیں گے. اور خداوند نے اس بات کو اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے خداوند یسوع ناصری نے ایک تمثیل دے دی کہ ایک شخص تھا, ایک پاکستان کا مالک, انگوروں کا باغ آپ کہہ لیں, کیونکہ اس وقت وہاں پر اس زمانے میں انگور وافر مقدار میں ہوتے تھے. اور خداوند یسوع ناصری نے عموماً انگوروں کی بڑی مثال دی ہوئی ہے, تمثیلیں دی ہوئی ہیں, اور خداوند نے یہ بھی کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری کیا ہو, ڈالیاں. تو یقیناً آج پاکستان ہے, اور خداوند نے اس بات کو پچھلی جو آیت ہے 19ویں باب کی 30ویں آیت اس کو آگے بڑھاتے ہوئے, اس کو سمجھاتے ہوئے خداوند نے ایمفیسائز کر دیا. چیپٹر 20 کے اندر ایک تمثیل, ایک پیرابل خداوند نے بتائی اور لکھا ہوا, کیونکہ آسمان کی بات ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے پاکستان میں مزدور لگائے. خداوند یسوع ناصری نے آسمان کی بادشاہی کو ایک گارڈن سے کمپیئر کر دیا ہے. The kingdom is equal to وائن یارڈ, ایک گارڈن. خداوند نے کہا ہے کہ جو آسمان کی بادشاہی ہے وہ ایک گارڈن کی طرح ہے, کہ جیسے ایک مالک صبح کو نکلتا ہے کہ میں مزدور لے کے آؤں, کام کرنے والے لے کے آؤں اور ڈھونڈوں کہ میرے کھیت میں کام کریں. جیسے خدا نے آدم کو بنایا کہ اس باغ کے اندر وہ کام کرے, لیکن وہ نہ ٹک سکا, اور خداوند نے ایسے ہی کہہ دیا کہ ایک باغ ہے اور اس کا جو مالک ہے وہ نکلا ہے تاکہ اور مزدور لے کے آئے, تاکہ اس کے جو کھیت ہے, جو پاکستان ہے, جو انگوروں کا باغ ہے, اس کے اندر وہ کام کرے. اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے پاکستان میں بھیج دیا, اور ان سے اس نے بات کی, اس نے ڈیسائیڈ کیا. اینڈ ایسے ہی جیسے خداوند ہمیں آسمان کی بادشاہی کے متعلق بتاتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو ہلاک نہ ہوگے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے. خداوند نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں, کثرت کی زندگی پائیں. اینڈ اسی طرح کچھ نہ کچھ ہمیں اس میں سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ we shall take something when we work hard, اور ہم جب کچھ سخت محنت کریں گے تو ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ درکار ہوتا ہے, کھانے پینے کے لیے, اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے. اور انسان شروع سے اس کے اندر یہ بات صلاحیت کر گئی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے آدم اور حوا کے اندر وہ گناہ آ گیا اور انہوں نے وہ لالچ لے لیا, انہوں نے خواہش کی کہ ہم جب اسے کھائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا, جیسے ابلیس نے کہا کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. تو اسی طرح جب وہ کام کرتا ہے تو اس پاکستان کے مالک نے وہ جو مزدور ہیں ان سے 1 دینار ڈیسائیڈ کر لیا. اور 1 دینارس جو ہے وہ یونانی میں دیہاتی مزدوری, ایک دن کی ایک مزدور کی دیہات میں مزدوری ہوتی تھی اور اس کے اندر کام کرتا تھا. اور اسی طرح اس نے بھی اس سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ I will pay you 1 دینارس, میں تمہیں 1 دینار پے کروں گا 1 دن کے لیے. جیسے خداوند ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم میرے کھیتوں میں کام کرو گے, آسمان کی بادشاہی کے لیے کام کرو گے, تو میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دوں گا. اینڈ اس مالک نے بھی اسے کہا اور ڈیسائیڈ ہو گیا, دونوں کے بیچ میں نیگوشیٹ کر لیا. جو ورکرز ہیں اور جو آنر آف دا گارڈن ہے ان کے بیچ میں نیگوشیٹ ہو گیا, طے پا گیا کہ ہم تیرے کھیت میں کام کریں گے. یو ول پے می 1 دینار, ایک تم مجھے دینار دو گے. پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا. اور یہ جو کام ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے جب اس نے ڈیسائیڈ کیا, تو جو ان کا یہودیوں کا جو کام ہے, جو دن وہ شروع ہوتا ہے صبح 6 بجے, اور لیبر ڈے جو ہے وہ صبح 6 سے شام 6 بجے تک, مارننگ, اور اینڈ جو ہے وہ ایوننگ, دن غروب ہونے تک ان کا ٹائم ہوتا ہے. اور اگر ہم کلام مقدس میں سے ایک ریفرنس دیکھیں اپنی نصیحت کے لیے کہ واقعہ یہ شام تک کام کرتے تھے, تو ہمیں استثنا اس کا 24واں باب اور اس کی ہمیں
15वीं आयत में मिलता, मेरे साथ देखें, इस्तिस्ना की किताब जो है और उसका 24वां बाप है, हम उसके बीच में देखते हैं कि वाक्या जो मजदूर है वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है. इट इज डिसाइडेड एंड दिस इज द ऑर्डर बाय द गॉड ऑलमाइटी टू द मोसेस. खुदा ने हजरत मूसा के ऊपर ये अयां कर दिया था कि जो मजदूर है जब वो काम करे उसके लिए लॉ है कि वो सुबह से लेकर शाम तक काम करे और उसकी मजदूरी भी तूने इसको देनी है. तो मेरे साथ निकालें इस्तिस्ना और उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, तो उसी दिन इससे पहले के आफताब गरूब हो, उसी दिन सेम डे यू हैव टू पे द वेजेस ऑफ द लेबर एट द सेम टाइम और सेम डे अकॉर्डिंग टू द लॉ. तो उसी दिन उससे पहले के आफताब गरूब हो उसकी मजदूरी उसे देना, क्योंकि गरीब है और उसका दिल मजदूरी में लगा रहता है. ताना हो कि वो खुदावंद से तेरे खिलाफ फरियाद करे और ये तेरे हक में गुनाह ठहरे. प्रेज लॉर्ड. खुदा बाप ने हजरत मूसा के ऊपर ये बात अयां कर दी और लॉ में लिखी गई. ये वहां पर जो शरीयत है उसके अंदर बात दर्ज है कि तूने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस मजदूर से मजदूरी तय करनी है और शाम सूरज गरूब होने तक, और सूरज गरूब होने का जो टाइम है वो 6 PM है और निकलने का जो अकॉर्डिंग टू यहूदियों की शरीयत के मुताबिक वो जो टाइम उन्होंने रखा हुआ है वो 6 AM to 6 PM है. तो यहाँ पर इस शख्स ने भी उनसे ये काम डिसाइड कर लिया और इनके बीच में जो पहर है, जो वक्फा है, वो 3-3 घंटे के वो काउंट करते हैं. एक तफसील में मैंने बताया था कि वो किस वक्त उसके टाइम को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे वो रात का था कि जब जो मालिक है वो रात को शादी से आए तो अपने नौकर को जागता हुआ देखे. वो पैराबल थी, लेकिन आज जो है ये सुबह की पैराबल है. आज दिन की बात हो रही है और उसने एक से डिसाइड किया कि उसको 1 दिनार पे करेगा और फिर दूसरे को फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा. पहला जो है वो आ गया है 6 AM और जो दूसरा उसने लिया है वो आता है 9 AM. कुछ मजदूर उसने पहले लगाए जिनसे 1 दिनार उसने डिसाइड किया और कुछ उसने लिए हैं 9 AM उसने लिए हैं. और आगे कलाम में लिखा हुआ है, और उनसे कहा तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा. मालिक ने कहा कि जो वाजिब है मैं तुमको दूंगा. हालांकि वाजिब यही है कि एक दिन की जो दिनार है सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो 1 दिनार उसने कहा कि जो वाजिब हुआ तुमको भी दूंगा. बस वो चले गए. फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर, मतलब दोपहर की जो बात वो कर रहे हैं वो 12 है, नून 12 नून, और फिर उसके बाद की जो बात है वो है 3 PM. और उसने कहा एक सुबह को उसने 6 बजे डिसाइड कर दिया और फिर 3 घंटे के बाद जाके उसने और मजदूर ले आए 9 बजे और उसके बाद 3 घंटे के बाद और मजदूर ले आया और उसके बाद दोपहर को फिर वो जाकर 12 बजे के करीब और लोग ले आया और उसके साथ ही उसने क्या किया, वो 3 बजे के करीब भी कुछ लेके आ गया. तीसरे पहर के करीब निकल कर वैसा किया और कोई 1 घंटा दिन रहे फिर निकल कर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े हो. और उसने फिर उनको कहा कि तुम यहाँ पर क्यों बेकार खड़े हो, क्या वजह है कि तुम आके काम क्यों नहीं करते. तो उसने क्या किया है, अपने खेत में मुख्तलिफ पीरियड के अंदर जो लोग हैं वो लिए हैं ताकि वो खुदा की बादशाही के लिए काम करें. और जो स्पेस है वक्फा उनके बीच में 3-3 घंटे का है. और जो लास्ट वन है उसमें उसने लिखा हुआ कि बिल्कुल जब 1 घंटा रह गया, मतलब 5 PM, यहाँ पर उसने
5 PM पर आकर फिर एक और मजदूरों का जत्था या एक मजदूर को वो लेके आया। जब 1 घंटा रह गया तो उसने काम करना शुरू कर दिया। लेट्स सी, शाम का टाइम 1 घंटा रह गया तो उसने बुलाया, जबकि काम शुरू हुआ सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। एक मजदूरों का ग्रुप आ गया है सुबह एग्जैक्ट 6 बजे, और एक आ गया 9 बजे, एक 12 बजे, एक 3 बजे और एक 5 बजे आ गया है। हम आम जिंदगी में फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि जो सुबह से काम कर रहा है उसको हम प्रॉपर दिहाड़ी दें, और जो बाद में आता है, जैसे जैसे वो लेट आता है तो हम उसके पैसों में कटौती करते हैं। हम कहते हैं मियाँ तू 12 बजे आया था, तूने 6 घंटे काम किया है, तेरा जो बनता है वो तकरीबन आधा दिनार बनता है। तू 3 बजे आया था, तेरा आधे दिनार से कुछ कम बनता है, जो बिल्कुल एंड पे घंटा है भाई, तेरे तो दिनार में से थोड़ा सा हिस्सा तेरा बनता है। इट्स आवर डिसीजन। हमारे ये फैसले होते हैं कि हम मजदूरों को मजदूरी उनकी मजदूरी के मुताबिक देते हैं, और जो पहला आया था हम उसको पहला दर्जा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसने ज्यादा काम लिया। लेकिन मेरे खुदावंद जो तमसील बताना चाह रहे हैं, जो उसका खेत है, जो उसके अंदर काम करते हैं आसमान की बादशाही में, वहां पर खुदावंद का ब्लेस करना फर्क है। खुदावंद हमारी कुव्वत को नहीं देखता, हमारी सूरत को नहीं देखता, हमारी जहानत को नहीं देखता, वो देखता है हमारे दिलों को कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। whether we are strong in faith or not, he is not impressed by our good personality। वो हमारी गुड पर्सनैलिटी से इम्प्रेस कभी भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिलों को देखता है, ईमान को देखता है। यहाँ पर जो तमसील है बड़ी टिपिकल सी है, और खुदावन ने 19वें बाब की 30वीं आयत में कह दिया है कि जो अव्वल है वो आखिर, और जो आखिर है वो अव्वल। और आगे खुदावन ने तमसील भी वैसे बता दी कि तुम लोग आम जिंदगी में ऐसा करते हो कि जो पहले आया तो उसको पहले सबसे ज्यादा मजदूरी देते हो, जो बाद में आता है उसको कम, और आखिर आखिर बिल्कुल जो आखिर पे आया तो उसकी झोली में कुछ भी नहीं डालते। लेकिन मेरा बाप जो है उसका तरीकाकार फर्क है। वो ऐसे नहीं सोचता जैसे तुम सोचते हो। वो जैसे तुम्हारे खेतों में लोग काम करते हैं, उसके खेत के अंदर जो काम करता है, जिनको वो चुन लेता है, वो तुम्हारी तरह उन्हें ब्लेस नहीं करता। उसका तरीकाकार कुछ और है, क्योंकि वो अव्वल को आखिर और आखिर को अव्वल करता, जैसे इसने किया। और इसने एक शख्स को ऐसे को पकड़ लिया, ऐसे मजदूर को ले लिया जो सिर्फ 1 घंटा रह गया और उसके खेत में काम करने के लिए आया, और कोई 1 घंटा दिन रह गया, फिर निकल कर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा इसलिए किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। इसने उनसे कहा तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ। खुदावंद पूछता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू क्यों इतना वक्त तूने अपनी जिंदगी का गुजार दिया। और वो फिर बेटा और बेटी, नौजवान, बुजुर्ग सारे कहते हैं कि ऐ खुदावंद तेरा कलाम, तेरा हुक्म हम तक वो लेके नहीं आया। और फिर खुदावंद कहता है कोई नहीं आया तो चल तू भी मेरे खेत में काम कर, तेरे लिए भी काम है, मैं तुझे भी कुछ दूंगा जो वाजिब होगा। मैंने तेरे लिए कुछ सोचा हुआ, मैं नहीं चाहता कि तूने सारा दिन ऐसे ही गुजार दिया है। अब चल और खेत में काम कर। सारा दिन से मुराद है कि हम अपनी जिंदगी के जो पूरे हिस्से हैं उनमें से आधा हिस्सा, पौना हिस्सा अपनी जिंदगी का बेकार गुजार देते हैं। लेकिन खुदावंद हमारी तरफ देखता है और वो हमें ढूंढता है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। एंड ऐसे ही जैसे ये मालिक सुबह सवेरे तड़के निकलता और आवाज देता है ऐ आदम तू कहाँ है, इसी तरह इस मालिक ने भी आवाज दी और मजदूर अपने खेतों के लिए इकट्ठे किए और वो पुकारता है। और उसने 6 बजे भी काम कराया, उसने 9 बजे भी लगा दिया, उसने 12 बजे भी, उसने 3 बजे भी, और उसने 5 बजे भी
काम पर लगा दिया। ये खुदावंद मेरा है कि जब चाहता है वो चुन लेता है, जिसे चाहता है उसे देता है। लेकिन खेत के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी सोच फर्क है। जैसे तमसील में खुदावंद ने कहीं और 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द जो शरीयत की किताब है उसके अंदर जो कानून बताए हुए मजदूर के लिए, इस्तिस्ना उसका 24 बाब और उसकी 15वीं आयत में, उसके मुताबिक 8वीं आयत में लिखा हुआ है, शाम हुई तो पाकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला। एट द टाइम ऑफ द जजमेंट, जब जजमेंट का टाइम आ गया, फाइनल टाइम आ गया, जैसे आसमान की बादशाही का टाइम आएगा तो हमें उसके मुताबिक उजरत मिलेगी, उसके मुताबिक हमें मिलेगा कि तुमने कितना मेरे खेत में काम किया, मैंने तुम्हें तोड़े दिए, कितने तुमने आगे बढ़ाए या ज़मीन के अंदर छुपा दिए। एन ऐसे इस मजदूर को बुलाया, कारिंदे से कहा मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक, यू लेट सी कि खुदावंद पहलों से जो आखिर वाले हैं उन पे कितना फोकस करते हैं, कितना एम्फेसाइज करते हैं। इस पाकिस्तान का मालिक उस पे जोर दे रहा, अपने जो फरिश्ते होंगे उनको वो कहेगा कि उन लोगों को भी लेके आओ जिन्होंने आखिर में मुझे कबूल किया था, जिनके पास वक्त कम था और मैंने उनको अपने खेत में चुन लिया था। और वो अपने फरिश्तों को कहेगा, जैसे ये मालिक अपने नौकरों को कहता कि सबको बुला कर लो, पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे सबको। यू हैव टू पे which we have decided, but God has decided the first one. जो पहला है उसके साथ डिसाइड हुआ था, बाकियों को कहा था जो वाजिब होगा मैं तुझे दूंगा। यसुम मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। इब्ने आदम खोए को ढूंढने और निजात देने आया है, वो गुनाहगारों महसूल लेने वालों के लिए आया। उसने सब जितने बेकार थे सबको खेत में काम करने के लिए लगा दिया, लेकिन जो अंदर काम कर रहे थे उनकी थिंकिंग क्या थी, वो क्या सोच रहे थे, क्या वो मालिक की तरह सोच रहे थे या अपने प्रॉफिट के बेस पे वो सोच रहे थे। वो उनका सिर्फ ध्यान जो था वो अपने मजदूरी की तरफ था, उनको ये नहीं था कि हम मालिक को क्या प्रॉफिट दे और मालिक की क्या सोच और अप्रोच। जब वो आए जो घंटा भर दिन रह गए थे तो उनको एक एक दिनार मिला। यू लेट सी, खुदावन ने 19वें बाब की 30वीं आयत में कहा, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल होंगे। एन ऐसे तमसील में भी खुदावन ने वो बात सामने बयान कर दी है कि ये जो मालिक है उसने जो 1 घंटे के लिए आया था, जिसने काम किया था, उसको भी क्या किया, उसने 1 दिनार मिला। जब तू घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे, 10वीं आयत में देखें, जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज्यादा मिलेगा। एन ऐसे ही कि जो खुदावंद की फील्ड में पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं उनके ज़हन में है कि शायद उनको ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर जो पहला मजदूर है जो 9 बजे आने वाला है, जो 12 बजे आने वाला है, जो 3 बजे आने वाला है, जो 5 बजे आने वाला है, ये हमारी जिंदगियों को जाहिर करता है कि अब जिंदगियों के कौन से हिस्से में खुदावंद हमें चुनता है। जो आखिरी 5 बजे 1 घंटा जिसने काम किया, खुदा के कलाम में हमें बड़े खुदा के बंदे बुजुर्ग मिलते हैं। बाप इब्राहिम से ले लें और हजरत नूह से ले लें, ये सारे अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में खुदावन ने इनको काम लिया। हजरत नूह, योना की मिसाल ले लें, योना नबी जो है, ये खुदावंद ने इनसे थोड़ा थोड़ा काम लिया और जिंदगी के आखिरी अयाम में काम लिया। लेकिन खुदावन ने आसमान की बादशाही के वारिस बना दिए और खुदावन ने कहा कि जो आखिर है वो अव्वल हो जाएंगे और जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे। और फिर कुछ ऐसी भी हमें कलाम मुकद्दस में मिसालें मिलती हैं, जो 9 बजे आया मजदूर और जो 12 बजे 3 बजे वो वहाँ पर हमें बहुत से मिलते हैं। हज़रत दाऊद की मिसाल आप ले लें, सुलेमान बादशाह की मिसाल ले लें कि जिन्हें खुदावंद ने ना बचपन से भी किसी को ले लिया, किसी को जवानी में ले लिया, मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों से काम लेकर खुदावंद ने उन्हें वो
अजर दिया और 1 दिनार सबको दिया। जैसे खुदा ने हज़रत नूह को सरफराज किया, उसी तरह खुदावन ने सुलेमान बादशाह हज़रत दाऊद को भी सरफराज किया। और कुछ ऐसे भी खुदा के खातम कलाम मुक़द्दस में से नबी मिलते हैं जो खुदावन ने सुबह 6 बजे ही काम पर लगा दिए। वेल बिफोर टाइम गॉड हैज चूजन। कुछ खुदा ने जो वर्कर्स हैं खेत के अंदर काम करने वाले, वो पहले ही चुन लिए। जैसे यर्मिया नबी को खुदा ने कहा कि मैं तुझे तेरी माँ के बतन में आने से पहले ही जानता हूँ, मैंने तुझे पहले चुन लिया। ये वो है जो 6 बजे सुबह खेत में काम करने के लिए खुदावन ने तैयार कर लिया और खुदा बाप ने उसको भी उतना ही अजर दिया। इसहाक, यकूब, यूसुफ, ये हमें मिसालें मिलती हैं कि खुदावन ने इन्हें चुन लिया। सैमुअल नबी की मिसाल देखें तो खुदावन ने उससे पहले ही चुन लिया, क्योंकि हन्ना ने इकरार किया कि ये जो तू मुझे औलाद देगा खुदावन मैं तेरे लिए तुझे ही दे दूंगी। लेट्स सी। और खुदावंद ने सबको अजर एक जैसा दिया। सारे ही खुदा के बंदे नबियों की लाइन में एक ही फरिश्त में खड़े होते हैं। एंड ऐसे ही जैसे खुदावंद यस्सु नासरी ने इस तमसील में बता दिया कि जो पाकिस्तान का मालिक है वो सुबह आने वाले को, 9 बजे आने वाले को, 12 बजे आने वाले को, 3 बजे आने वाले को, और जो जिंदगी के आखिरी अय्याम मतलब 1 घंटा पहले आने वाले को उतना ही अजर देता है। क्योंकि मेरे खुदावंद का हमें चूज करना, हमारी जिंदगियों से काम लेना, उसका अजर देना, वो फर्क है। जैसे इस पाकिस्तान के मालिक ने क्या किया था, उन मजदूरों को हिस्सा दिया था, और जो पहले आए थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। ऐसा ही हमारी जिंदगियों में है कि कुछ लोग बड़े अरसा दराज से खुदावंद की खिदमत करते उसके पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और कुछ नौजवान जल्दी से आते और खुदावंद को कबूल करते और खुदावंद उनकी जिंदगियों में बड़े काम करता है। और वही ब्लेसिंग, वही मजदूरी जो इतनी देर से वो काम करते हैं, और उनको कुछ आवर्स में, कुछ दिनों में, कुछ घंटों में खुदावंद उनको ब्लेस कर देता है। लेकिन जो बड़े बड़े खुदाम हैं उनकी सोच अप्रोच फर्क है, और जो मेरे खुदावंद का सरफराज करना हर एक को वो फर्क है, क्योंकि हम नहीं उसको चुनते बल्कि वो हमें चुन लेता है। जो मैंने नाम लिए हैं कि खुदा के कलाम में जितने लोगों ने, नबियों पैगंबरों ने काम किया, उन्होंने नहीं बल्कि खुदावंद ने उन्हें खुद चुन लिया। एंड ये मजदूरों को लेने के लिए मालिक खुद गया है और जाके उनको सिलेक्ट किया, अड्डे में से लिया, मोहल्लों में से लिया, गली कूचों में से लिया, और कहा कि कम एंड फॉलो मी एंड डू द वर्क इन माई गार्डन। आओ मुझे ले लो और कबूल कर लो और मेरे खेत में काम करो, जो वाजिब होगा आई विल गिव यू। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। सबको खुदावंद ने ऐसा ही किया। लेकिन वो जो थे सुबह से लगे हुए थे, वो शिकायत करते थे। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने समझा कि हमको ज़्यादा मिलेगा, और उनको भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से कह कर शिकायत करने लगे। और जब ब्लेस करता है खुदावंद यस्सु नासरी तो कई लोग शिकायत करते हैं बाप से कि बाप हम तो तेरे खेत में इतनी देर से काम कर रहे हैं, तेरा बेटा आया है और उसने हमें ब्लेस नहीं किया। जैसे इन लोगों ने कहा, पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया, मैं तो 50 साल से तेरी खिदमत कर रहा हूं और मुझे अभी तक खुदावंद तूने ब्लेस नहीं किया। और ये लड़का, ये लड़की 4 दिन हो गए हैं कलाम सुना रहा और तू इसे सरफराज कर रहा है। लेट्स सी, दिस इज द वेरी वेरी रिलेटिव एग्जांपल्स और पैराबल विद आवर लाइफ। हमारी जिंदगियों से बड़ा गहरा ताल्लुक है इस पैराबल का, खास तौर उन लोगों के लिए जो खुदा के खेत में काम करते हैं। 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कुछ माह, कुछ दिन हुए, कुछ घंटे हुए, खुदा उन्हें सरफराज करता है और वो शिकायतें लगाते हैं। पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया
اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اتنی بارش آندیاں طوفان خداوند تیرے لیے لیے ہیں اور تو نے انہیں کچھ ہی دیر میں سرفراز کر دیا۔ یہ تو تیرا انصاف نہیں۔ ہاں، عام شخص کا یہ انصاف ایسا نہیں ہوتا، لیکن خداوند کی سوچ اپروچ سلیکٹ کرنا دینا اس کا طریقہ کار فرق ہے۔ وہ ہماری ظاہری صورت پر نہیں جاتا، وہ ہمارے خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، ہمارے روپے پیسے کو نہیں دیکھتا، کسی چیز کو نہیں، صرف وہ دل کو دیکھتا ہے کہ آپ کتنے ریلیٹ اور کتنے فیتھفل اپنے خداوند کے لیے۔ اس لیے خداوند ڈیسائیڈ ہوا تھا میں نے تجھے بھی دیا جتنا اس کو میں دیتا ہوں، وہ نبی جو بائی برتھ جس کو میں چن لیتا اس کو بھی اتنا دیتا، اور جس کو آخری ایام میں جیسے نوح کو میں نے چن لیا، بڑی ایج میں ابراہیم کو چن لیا، بڑی ایج میں بڑے بڑے نبیوں کو خداوند نے چنا، ان کو بھی اتنا دوں گا، اور جو بائی برتھ میں نے سلیکٹ کیے ہیں ان کو بھی میں اتنا ہی اجر دوں گا۔ تو اٹھا اور چل، ہمیشہ کی زندگی تیرے لیے اتنی ہے۔ سب کے لیے کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ خداوند نے کہا کہ میرا مال ہے، میرا کھیت ہے، میری کنگڈم ہے، اور جسے چاہوں میں اسے دوں۔ تو کون ہوتا ہے اور کسی کے عیب جوئی کرنے والا اور کسی کے گناہ نکالنے والا؟ میں جتنا چاہوں میں اتنا اس کو دے سکتا ہوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے، یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہوں، اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر ہوں گے۔ خداوند نے کنکلوژنز نکال دیا کہ اسی طرح میں جسے چاہتا ہوں اسے میں دیتا ہوں، اور جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے اور جو آخر ہے وہ اول ہوں گے، اور میرے کھیت میں کام کرنے کا اجر یہی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ ایک دینار سے مراد ہے ہمیشہ کی زندگی۔ آپ چاہے 10 سال کام کریں، آپ چاہے 20 سال کام کریں، آپ چاہے 30 سال کام کریں، جتنا بھی کام کریں خداوند کے لیے، آپ کو ایک دینار سے مراد ہے ہمیشہ کی زندگی اور آسمان کی بادشاہی۔ ڈاکو کی مثال کتنی خوبصورت ہے کہ اس نے کتنی دیر کام کیا، تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، جب وہ خداوند کے ساتھ صلیب پر لٹکایا گیا اس نے اتنا ہی کام کیا، وہ تقریباً 3 گھنٹے ہی خداوند یسوع ناصری کے ساتھ صلیب پر لٹک گیا۔ کیا وہ 6 بجے تھا خداوند کے ساتھ؟ کیا وہ 9 بجے تھا خداوند کے ساتھ؟ کیا وہ 12 بجے آیا؟ کیا وہ 3 بجے آیا؟ یہ آپ دیکھیں کہ اس نے تھوڑا سا کام خداوند کے ساتھ کیا، گفتگو کی، اور ڈاکو نے ڈاکو کی زبان کو بند کیا، اور دوسرا کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ یہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، فائنل ہو چکا ہے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ اگر 1 گھنٹہ بھی اس کے کھیت میں کوئی کام کرے گا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا پہلوں کو ملا۔ اور اس ڈاکو نے کہا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ خداوند نے کیا کہا؟ آج ابھی اور اسی وقت تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میاں تجھے بھی ایک دن کی جو مزدوری ہے میری، وہ میری مزدوری ہے، جو میرے کھیتوں میں کام کرتا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا ہے۔ خداوند نے کہا تجھے وہ مل گئی ہے، تو نے تھوڑا سا ہی کام کیا ہے، لیکن I will pay you the full wage، جو پوری دہاڑی ہے میں وہ تجھے دوں گا، اور آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور اتنی دیر ساتھ دوسرا لٹکتا رہا، لیکن اس کو وہ والی مزدوری ملی جہاں پر رونا اور دانت پیسنا۔ مریم مگدلینی کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ خداوند کے ساتھ تھوڑا سا اس نے کام کیا، اور وہاں پہ اس کا شمار ہوا کہ جب خداوند یسوع ناصری قبر میں سے جی اٹھے تو مریم مگدلینی کو نظر آئے۔
یہ ہے خداوند کی پلان. وہ ڈاکو کو بھی معاف کرتا ہے جو بدکار تھا. کلام میں لکھا کہ وہ دو بدکاروں کے بیچ میں لٹکایا گیا. اور اسی طرح مریم مگدلینی کی زندگی کے متعلق بھی یہی ہے. لیکن وہ کہتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کہ میاں تو کیا کر رہا ہے. وہ بازاروں میں پھرتے ان کو لا کے تھوڑا سا بھی زندگی کا حصہ ہوتا ہے تو ان سے کام لے لیتا ہے، جیسے خداوند نے مریم مگدلینی اور اس ڈاکو سے لے لیا. اسی طرح بے شمار ایگزامپلز ہیں. خدا نے اپنے جو شاگرد چنے وہ بھی ہمیں یہیں پر کہیں نظر آتے ہیں. وہ ہمیں یہاں پر نہیں لگتے، ایج کے اس حصے میں نہیں ہیں، بلکہ وہ ایج کے اس حصے میں آگے ہیں جہاں سے کافی ٹائم انہوں نے گزار دیا، لیکن خداوند نے انہیں چن لیا اور انہیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا. ایکسیپٹ یہودا اکسیوتی جس نے خداوند کو قبول نہیں کیا اور اس نے اس وقت کا انتظار نہیں کیا کہ کھیت میں کام کرتے کرتے مالک جب سب کو بانٹے گا مزدوری تو میں لے لوں. لیکن اس نے پہلے اس مزدوری کا لالچ کیا اور اس نے کہا کہ یہ تو 1 دینار مجھے دے گا جبکہ مجھے تو 30 دینار مل رہے ہیں. اور اس نے وہ چھوڑ دیا اور اس کام سے بھاگ نکلا، پیسے بٹور کے گیا اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں نہیں بلکہ ابدی موت میں چلا گیا. اور مریم مگدلینی نے وہ کام چھوڑ دیا جس سے اس کو زیادہ پیسے ملتے تھے. اس نے کہا نہ بھائی، میں نے وہ کام نہیں کرنا، میں خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آتی ہوں جہاں سے مجھے 1 دینار مزدوری مل جائے گی شام کو اور میں ہمیشہ کی زندگی میں سکونت کروں گی ان ابدی مکانوں میں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کرٹیسائز کرنا ہے یا صرف اور صرف سر جھکا کر خداوند کے کھیت میں کام کرنا ہے. اور جب مالک آئے تو اپنے نوکروں کو کہے کہ ان کو مزدوری دے دو. خداوند کے گھر میں ایک ہی مزدوری ہے، اجر ایک ہی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی اور آسمان کی بادشاہی کی وارث ہم بن جاتے ہیں. ہمیں وراثت میں خداوند کی بادشاہ ملے گی. اور خداوند یسوع ناصری نے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 25ویں باب کی 31ویں آیت سے اگر مطالعہ کرنا شروع کریں تو لکھا ہوا خداوند نے کہا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس کو اپنی میراث میں لے لو، اس میراث کو لے لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی تھی. لیٹس سی، یہ مزدوری تمہارے لیے شروع سے تیار کی گئی تھی، اب لے لو کیونکہ مزدوری بانٹنے کا وقت ہے. خداوند تیار ہے. ہماری ظاہری صورتوں پر نہیں جاتا، رنگ پہ نہیں جاتا، قد پہ نہیں جاتا، روپے پیسے پہ نہیں جاتا، بڑی بڑی بلڈنگوں پہ نہیں جاتا، بلکہ ہمارے وہ دلوں کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کھیت میں کام کرنے والے لوگوں کی نیت کیسی ہے. کیونکہ خداوند نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جو اول ہے وہ آخر اور جو آخر ہے وہ اول. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کون سے آنا ہے، اول سے آخر یا آخر سے اول. یہ آپ کے ہاتھ میں، اور مزدوری ایک ہی ہے، ہمیشہ کی زندگی، ابدی مکان اور آسمان کی بادشاہی. خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. تھینک یو، مے گاڈ بلیس یو. ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے اور خداوند کا شکر ادا کرتے. پیار سے بھرے ہوئے سچے زندہ خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع ناصری کے نام سے کہ جس نے خوبصورت یہ تمثیلات ہمیں سکھائیں کہ آسمان کی بادشاہی میں جو صبح سے کام کرتا ہے شام کو کام کرتا ہے، زندگی کے کسی بھی حصے میں آ کے کام کرتا ہے، خداوند کے پاس سب کے لیے ایک جیسا اجر ہے، وہ ہے ہمیشہ کی زندگی، ابدی مکان اور خدا کی بادشاہی. اٹ از ڈیسائیڈڈ. اور جو نہیں کام کرتا وہ وہاں پر جاتا ہے جہاں پر ہمیشہ رونا اور دانت پیسنا اور اس آگ میں پھینکا جاتا ہے. ہم خداوند تیرے کھیت میں کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنے وعدے کے مطابق سب کچھ ادا کرنا ہے. آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث مسرت ہو. تو آج بھی میرے ساتھ تھا خداوند، کل بھی ہوگا اور بلکہ تو اب تک میرے ساتھ رہے گا. کل پھر اسی طرح مجھے توفیق دینا. جتنے لوگوں نے تیرا آج کلام سنا ہے یہ شیئر کرے اور یہ بھی خداوند برکت حاصل کرے. ہم سب کے ساتھ ہو. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. خدا باپ، بیٹے روح القدس کے نام سے آمین. تھینک یو، مے گاڈ بلیس یو. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے کہ جس نے خوبصورت دن ہماری زندگی میں دے دیا. اور خداوند آج ہم اس ڈیووشن میں شامل تھے، اور لوگ بھی تھے. کل پھر خداوند تو میرے ساتھ